पहले क्वेश्चन में बेटा बात कर मुझे क्या निकालना था, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। दूसरा निकालना था स्टेट ऑफ बेटा बात का मोशन, मोशन है भी कि नहीं है। और जब बेटा बात का आपने क्या किया था, अप्लाइड फोर्स थे कितने, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन और 70 न्यूटन। अगर ये आपका पास ब्लॉक है, ब्लॉक गुड़े अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और गुड़े बात कर हॉरिजॉन्टली आपने एक बेटा बात कर इसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाइड फोर्स क्या है, पहले केस में 50 न्यूटन है, सेकंड केस में बेटा बात कर 60 न्यूटन है, थर्ड केस में 70 न्यूटन फोर्स के ऊपर लगाया। ठीक है, 10 किलोग्राम का बेटा बात कर मास है, तो बेटा बात कर इस मास के द्वारा अर्थ की बेटा बात कर पता है सेंटर की तरफ जो अर्थ की सरफेस पे बेटा बात कर एक फोर्स लगे जिसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, या इसी को अपन बोल सकते हैं बेटा बात करें क्या, जल्दी बताओ बेटा बात करें, इसका वेट ऑफ बॉडी कितना आएगा, 10 इंटू जी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बेटा, सीधा बोल सकते हैं 10 जी बोल सकते हैं आप। 10 तो ये हो गया, और जी गुड़े बात कर क्या, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ये हो गया। इतना ही गुड़े बात के ब्लॉक के ऊपर बेटा रिएक्शन लगी होगी, इसको अपन एन बोलते हैं। एन बराबर भी कितना आएगा, जल्दी बोलो, एम इंटू जी, मतलब 10 जी, 10 जी, और जी का मल्टीप्लाई करो तो बेटा सीधा आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा टोटल, इतना न्यूटन आ गया, 10 जी न्यूटन मतलब 100 न्यूटन। ये गुड़े कंडीशन आ गई। तो सबसे पहले ये देखो बेटा बात करें कि अगर आपने अप्लाइड फोर्स किया फॉर मोशन, तो इसका मतलब है कि ब्लॉक और गुड़े बात कर अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट के बीच में गुड़े बात करें, यहां पे एक फोर्स हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स पैदा हुआ होगा। इस फ्रिक्शन फोर्स की पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लो। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स गुड़े बात का पता है 50 न्यूटन से ज्यादा है, तो आपको पता है गुड़े बात के बॉडी मोशन में नहीं आएगी। बॉडी अगर मोशन में होगी नहीं तो एक्सेलरेशन होगा नहीं। मैं ये कहूं बेटा बात कर अगर 6 न्यूटन से भी ज्यादा हो तो 50-60 दोनों में ही गुड़े बात कर पता मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं गुड़े बात कर 70 से ही ज्यादा है बेटा बात का, माना पता चले ये 100 न्यूटन आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका मतलब है कि एक में भी गुड़े बात का मोशन नहीं है। आप चाहे 50 लगा लो चाहे 60 से 70, क्योंकि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से कम आ रहा है, तो इसका मतलब मोशन नहीं होगा। इसे सबसे पहले गुड़े बात करें 50 न्यूटन पे मोशन में है कि नहीं है, 60 न्यूटन पे मोशन में है कि नहीं है, 70 न्यूटन पे मोशन में है कि नहीं है। इसके लिए एक केस करना है, सबसे पहले आपको फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करने का छोटा सा तरीका है गुड़े बात का, वो जो अपन करते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा बात करें इस डायरेक्ट टू क्या होता है, एन होता है। और गुड़े बात कर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गुड़े बात करें पता है इसको टू क्या है बेटा बात का, म्यू इंटू एन आ जाएगा। पर म्यू दीदी बात यहाँ पे कौन सा लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स निकाले गुड़े बात करें, फ्रिक्शन जो गुड़े बात करें ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने का काम करता है। तो जब भी आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो तब किसको यूज करो बेटा बात का, स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज करो। हाँ, बॉडी अगर आपको पता चल जाए कि मोशन में आ गई, आपको ये पता चल जाए कि बेटा बात करें अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, तो और बॉडी आपकी मोशन में आ गई, तब बेटा बात करें म्यू का यूज करो कि मोशन के दौरान फ्रिक्शन कितना है। तो जब बॉडी मोशन में आ जाए और फिर उस समय आपको बेटा बात का फ्रिक्शन फोर्स पता करना हो तो आप इसका यूज करो। अदरवाइज आप बेटा बात करें ये मान के चलो कि बॉडी अभी रेस्ट में है, तो आप हमेशा किसका यूज करोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करोगे। ठीक है, तो बेटा बात का हमारे पास कितना आ गया, एफ आर इसको आ गया म्यू एस इंटू एन। बेटा बात करें अच्छा ठीक है, म्यू एस मतलब कितना था बेटा बात में 0.6 आपने ले लिया, इंटू एन कितना है बेटा बात करें, एन होता है बेटा बात का mg के बराबर, mg कितना बेटा 10 जी, आपने कितना कर दिया 100 न्यूटन कर दिया। आपको पता है बेटा बात करें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया बेटा बात करें, ठीक मतलब एक जीरो से एक पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना आ गया 60 न्यूटन। 60 न्यूटन बेटा फ्रिक्शन लग रहा है, ओ कितना लग रहा है बेटा इस डायरेक्शन में बेटा बात का फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा बात करें कि अगर ये बॉडी और सरफेस के बीच में बुरे बात कर जो फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब जो अपोजिंग फोर्स है मोशन का, वो कितना 60 न्यूटन। तो अपन देखते हैं फर्स्ट केस बुरे बात करें अप्लाइड फोर्स कितना था मैडम 50 न्यूटन। फोर्स ऑफ बुरे बात करें अप्लाइड फॉर मोशन, इस बेटा बात करें लेस देन बेटा बात करें क्या, फ्रिक्शन फोर्स। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या है, कम है। ये गुड़े बात करें 50 न्यूटन है जो आप मोशन के लिए लगा रहे हो, और 60 न्यूटन का गुड़े फ्रिक्शन ही लगता है, इसका मतलब मोशन होगा क्या, देयर विल बी नो मोशन। यहां पर कोई मोशन नहीं है, नो मोशन, नो मोशन। अब जब मोशन नहीं है गुड़े बात कर, तो आपको पता है कि यहां पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, जीरो। मोशन ही नहीं हो रहा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। मोशन होगा तो एक्सेलरेशन होगा गुड़े बात करें। फिर भी आपको लगता है नहीं नहीं मैं तो निकाल के रहूंगा, तो निकाल लो। एक्सेलरेशन को क्या पढ़ाया था भाई साहब, एफ नेट अपन गुड़े बात करें मास। एफ नेट क्या होता है बेटा बात करें, अप्लाइड फोर्स। समझ पा रहे हैं, अरे हाँ की ना गुड़े बात करें अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अच्छा अप्लाइड फोर्स में गुड़े बात करें कितना था ये, जल्दी बताओ, पहले निकालोगे कैसे गुड़िया, पॉसिबल ही नहीं आएगा वो डाटा, क्यों, क्योंकि गुड़िया बात करें मोशन में तो है ही नहीं बॉडी। अगर मैं लगा भी तो गुड़िया बात करो पता है नेगेटिव में चला जाएगा, नेगेटिव में एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन तरफ जाएगा वो, और जब चले तब तो रिटार्ड करोगे, तो चल ही नहीं रहे तो काय का रिटार्ड, इसका मतलब समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब गुड़िया बात का रिटार्ड कुछ नहीं आएगा, तो निकलेगा ही नहीं वो, है ना।
अच्छा दूसरी कंडीशन है बेटा, बात करें सेकंड केस की बात करें। सेकंड केस अगर उठा के देखेंगे बेटा, तो आपने क्या किया, अप्लाइड फोर्स जो है बेटा बात करें वो कितना है 60 न्यूटन, और जो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया बेटा बात करें वो कितना है 60 न्यूटन। मुझे बता दो क्या भी मोशन करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। जो गुड़े बात करें आप लगा रहे हैं आगे चलाने की, वो लगा रहे 60 न्यूटन, और पीछे भी गुड़े बात करें पता है जो उस ऑब्जेक्ट को उसी स्टेट में मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर पैदा हो रहा है उसकी वैल्यू भी कितनी 60 न्यूटन। इसका मतलब जान रहे क्या है ये गुड़े लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्या है बेटा बात करें, लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन चरम पर है ये मैक्सिमम। मतलब इससे अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा लगाया, ये जो आपने बेटा निकालते ना गुड़े हमेशा, वो हमेशा कौन सा फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा होता है ये, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स तो है पर स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे अपर वैल्यू निकालते हैं हमेशा, इसको बोलते बेटा बात करें क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन बुरे बात करें तो इसका मतलब कि दोनों की वैल्यू बराबर है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। मतलब ये कौन है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग बुरे बात करें क्या, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, क्या बॉडी मोशन में होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अभी तो बिल्कुल जस्ट, हाँ तुम इससे थोड़ा सा ज्यादा दोगे चलने लगेगा। अपन क्या बोलेंगे, देयर विल बी नो मोशन, मतलब अगेन नो मोशन, कोई गति नहीं होगी बॉडी की। बुरे बात करें तो एक्सेलरेशन जीरो, जीरो आएगा एक्सेलरेशन। बुरे बात करें वही अपन एफ नेट, एफ नेट कितना आ रहा है दीदी बात करें, देखो अप्लाई माइनस बीटा रिजल्ट इन जीरो, जीरो अपन बीटा बात करें 10 करो कितना आएगा, जीरो ही आ जाएगा। थर्ड केस की बात करें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपन क्या लगाते हैं, हर बार टेंशन मत लो, है ना, एफ नेट निकालते ना भैया, एफ नेट अपॉन एम करो, ठीक है, ये लगाते हैं हमेशा। थर्ड केस क्या बेटा बात करें, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स सर लगाया हमने 70 न्यूटन। ओ, अप्लाइड फोर्स थर्ड केस में क्या था, 70 न्यूटन, बहुत बढ़िया। और बेटा बात करें जो इसका, ये तो लगा रहे हैं मोशन के लिए, लेकिन बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस फोर्स भी तो पैदा हो रहा है जो मोशन का अपोज कर रहा है। हाँ हो रहा है ना सर, उसको बोलते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स। कितना है 6 न्यूटन, कैसा रहा, कम हो गया, ये तो बढ़िया रहा। अप्लाइड फोर्स है मैडम 70 न्यूटन और फ्रिक्शन डिपोज करने वाला 60, मतलब ऑब्जेक्ट चल जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज्यादा आ गई, मतलब खिसकाने वाला फोर्स ज्यादा है, और दीदी बात करें खिसकाने से रोकने वाला फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली बेटा बात करें क्या करेगा, बेटा बात करें क्या करेगा, जल्दी बोलो, मोशन करेगा। इसका मतलब बेटा बात करें बॉडी किसमें आ गई, बॉडी इन मोशन, ऑब्जेक्ट इन बेटा बात करें किसमें है, इन मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया बुढ़े बात करें मतलब चलने लगा, चलने लगा कि नहीं चलने लगा, बुढ़े बात करें चलने लगा, तो फिर बुढ़े एक्सेलरेशन कितना आएगा। अब इतना याद रखना, ऑब्जेक्ट बुढ़े बात करें कहां, स्टैटिक कंडीशन में नहीं है, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा मैडम, एफ नेट अपॉन बुढ़े बात करें क्या आएगा, एम। एम कितना है बेटू, एम है इसका 10 किलोग्राम था ना मास ब्लॉक का, 10 किलोग्राम बुढ़े बात कर। और एफ कितना है, एफ बुढ़े बात कर आएगा अप्लाइड फोर्स माइनस बेटा बात कर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या चाहिए अपन को, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं चाहिए। तुम हर बार दीदी बात करें 60 ही रखोगे क्योंकि 60 तो है गुड़े स्टैटिक फ्रिक्शन, मुझे चाहिए काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि गुड़े बात करें जब ऑब्जेक्ट गति कर रहा है तभी तो आप उसका वो एक्सेलरेशन देखना चाह रहे हैं ना, तो जब वो मोशन में है तो उस समय बेटा बात कर उसका जो हमारे पास फ्रिक्शन है वो कम हो चुका है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो फ्रिक्शन ज्यादा था, और जब ऑब्जेक्ट चलने लगा तो फ्रिक्शन कुछ कम हो जाएगा। और आपको विश्वास नहीं है तो उठा करके देखो, जो बेटा बात का हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा बात का ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, म्यू के इंटू बेटा बात कर एन आएगी कि नहीं आएगी। म्यू के कितना दे रखा था, 0.3 दे रखा था, इंटू बेटा बात कर एन, एन मतलब क्या है बेटा बात कर, एन मतलब एम जी, एन मतलब कितना था 10 जी, याद आ रहा है कुछ, एम जी मतलब 10 जी, 10 जी मतलब कितना 100 न्यूटन। पॉइंट से गुड़े बात की जीरो कैंसिल हुआ, कितना आ रहा है बेटा बात करें 30 न्यूटन। देखा आपने, जब गुड़ा ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तो फ्रिक्शन इनके बीच में कितना लग रहा था 60 न्यूटन, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बेटा चलने लगा तो वही गुड़े बात करें घट के कितना हो गया बेटा बात करें 30 से कम हो गया, कितना रह गया बेटा बात करें 30 न्यूटन। तो गुड़े बात करें स्टैटिक कंडीशन में 60 न्यूटन और मोशन में कितना आ गया बेटा बात करें 30 न्यूटन। इससे तो जब अपन चलने लगते हैं तो गुड़े बात करें हाँ फोर्स लगता है, पर उससे जब गुड़े रुका हुआ तो उससे कम फोर्स लगने लगता है। अप्लाइड फोर्स कितना था बेटा बात करें इस केस में 70 न्यूटन अप्लाइड फोर्स था फॉर मोशन। और गुड़े बात करें पता है अपोज करने वाला फोर्स का फोर्स का अपोज मतलब मोशन का अपोज करने वाला फोर्स कितना था 30 न्यूटन, 30 न्यूटन अपन कितना आ गया बेटा 10। क्या गुड़े बात नहीं बताओ हमारे पास, जल्दी बोलो 40 गुड़े बात करें न्यूटन, ठीक है, अपन कितना आ गया बेटा 10 आ गया, ठीक है। अच्छा न्यूटन मतलब क्या होता है मैडम, न्यूटन मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या था किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम निपट गया। गुड़े बात का एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गया आपका, कितना आ गया बेटा बात का बताओ 10 4 गुड़े बात करें 40,
एक्सलेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसा भी क्वेश्चन आए गुड़े बात कर आपको परेशान नहीं करेगा पेपर में, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन गुड़े बात कर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचोगे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको बेटा बात कर नोट करके भी दे दिए जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी गुड़े बात कर एक बार ट्राई मारो कि आप यहाँ पे क्वेश्चन करो सॉल्व, है ना, ताकि आपको क्वेश्चन आ जाए। नोट करके देख लो, इसमें कोई समस्या तकलीफ परेशानी। आपको मैंने एक क्वेश्चन नहीं कराया, इस क्वेश्चन में गुड़े बात कर आपको 5-6 क्वेश्चन करा दिए, 3 तो अलग अलग क्वेश्चन ये देखें, कब मोशन हो सकता है, कब स्टैटिक फ्रिक्शन है गुड़े, कब लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कब गुड़े बात क्या पता है हमारे पास क्या बेटा बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। कब मोशन होगा कब नहीं होगा, कब एक्सेलरेशन आएगा कब नहीं आएगा, कब नहीं आ सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में हो लिमिटिंग फ्रिक्शन में हो एक्सेलरेशन होगा नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन में आएगा। लेकिन जब तुम एक्सेलरेशन निकालने जाओ तो एक्सेलरेशन नॉर्मल नहीं आएगा, नेट लगाना पड़ेगा एफ नेट। एफ नेट क्या होता है मैडम, एफ नेट होता है बेटा बात करें अप्लाइड फोर्स माइनस गुड़े बात करें पता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में आपको गुड़े बात करें ये मत लगा देना 60 जो तुम पहली बार निकाल चुके मत लगा देना, गलती से भी अगर आपने क्योंकि हम सबसे पहले बेटा बात करें निकाल चुके होते हैं, फिर हमें यही दिख रहा होता है और हम पेपर में जल्दीबाजी में होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक बेटा बात करो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है अलग फ्रिक्शन है, लेकिन ऑब्जेक्ट चलने लगा तो अलग फ्रिक्शन है। तुम्हें चलते समय एक्सेलरेशन चाहिए तो मुझे चलते समय नेट फोर्स भी तो चाहिए। चलते समय गुड़ी बात करें अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो चलते समय नेट फोर्स में गुड़ी बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ना कि बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। छोटी सी बात है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट चल रहा है और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड मतलब एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहा है। नोट करो, उम्मीद करते हैं समझ में आया, कोई तकलीफ हो तो पूछ लो।